फजा में एक अजीब सी तवानाई थी। तोपें गज रहे थे, उनकी घंगर जती हुई लहरों से गूंज रही थी। अजीम जहाज जो कभी शानदार हुआ करते थे, अब एक महलक गिरफ्त में बंद थे। तो पके हमले से उनके लकड़ी के हिस्से पर जरबल गति थी। समंदर खुद हिस्से में उबलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो बेरहम बमबारी से हचकोले खा रहा था। लकड़ी के टुकड़े गैर मरीकतों से चलने वाले हवा में जानलेवा कीड़ों के तरहाड़ रहे थे। बारूद की बो तेज और तेज खून की तांबे की ठनक के साथ घलमल गई। जख्मियों के रोने की आवाज शूर उगल से ऊपर उठी, जो तबाही की हमदर्दी के लिए एक दहला देने वाला जवाबी नक्ता था। हर धमाके, हर जरब अपने साथ अजीतावर नामीदी की एक नई लहर लेकर आता था। फिर भी जंग जारी रही, इंसान की तबाह कंतावर उन्हें चलाने वाले गुस्से का सबूत। जैसे ही धुआं साफ होना शुरू हुआ, मुकम्मल तबाही का मंजर सामने आया। जहाज जो कभी भारी ताकत की इलामत थे, अब टूटे हुए और जलते हुए धड़ थे। उनके साबका अरूज के साए कभी साफिस्तरे डेकमलबे से उठे हुए थे। जंग का खून खराब हबे नकाब था। हवा धुएं और मौत की बदबू से भरी हुई थी। मरने वालों की आहों और जिंदा बचाने वालों की तलाश में भागने वालों के चीखों से गूंज रही थी। समंदर गिरे हुए मलाहों के खून से सरखरंगा हुआ, लड़ाई के मलबे को लालचे तौर पर निगल गया। फातहावर शिकस्तखूर दहदोनों को अपनी गहराइयों में दावा कर रहा था। नाकाबिल तसव्वुर अफरातफरी के इस मंजर के दरमियान एक तन्हा शख्सियत सरकश खड़ी थी। नौजवान का साबिका, एक लड़का जो बमुश्किल अपनी जवानी में था, अपने वालिद के जहाज के जलने वाले डेक पर खड़ा था। इसकी छोटी सी शख्सियत आस जहन्नम के सामने सलहेट थी, जो आस के अर्द रद भड़क रही थी। वह कब्चा था, जंग की हुलनाकियों में घरा हुआ था। फिर भयास के गाहें पुख्ता थे, इसकी नसियात थी। वो हम तक की तस्वीर था, नाकाबिल तसव्वुर दहशत के सामने फिजा और मोहब्बत का मुजस्मा। कासाबिका के वालिद बदकिस्मत जहाज के कप्तान ने से एक ही अटल हिक्म दिया था, अपनी चुके पर डटे रहना। और इस तरह नौजवान लड़के को डटा रहा, साबित कदमावर पर अज़्म, जैसे इसे इसके इर्द गिर्द की दुनिया टिकरे टिकरे होती है, जलती है। वो महसूस होता था कि आग की लिपटें इसकी जल्द को चाट रही हैं, धुआं उसकी आंखों को जला रहा है और उसके फीफड़ों को चिपक रहा है। आग की गिरजा भरी थी। एक भूखा दरिंदा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा रहा था। फिर भी कासाबिका ने हमतन्हे हारी। इसके वालिद का मुतलका था, उसका फर्ज वाजिब। वह अपनी चौकी ने छोड़ेगा नहीं जब तक आ सके जिस्म में सांस बाकी है। इस कान वो जवान दिल खौफावर ओटल आज़म के मिले जले जज्बात से भर कर रहा था। इसने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, अपने वालिद के चेहरे की तस्वीर बनाई। उसकी आवाज़ अपने कानों में गूंज रही थी। यही याद थी, मोहब्बत वफा ज़काया बंधन था, जिसने उसे जहन्नम के दरमियान मजबूत खड़े रहने की ताकत दी। हसचार जहन्नम के बीच फर्ज आग कैलपीटे ऊंची चढ़ गए। उनकी आग की ज़बानों ने मुस्तूलों को चाट लिया, कभी मजबूत लकड़ियों को दहकती हुई मशल में बदल दिया। गर्मी तकरीबन नाकाबिलदाश्त थी, जिसने बहादुर तरीन मलाहों को भे जहन्नम से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बढ़ते हुए शाले से चलने वाला मलबा कासाबिका के गिर्द बरस रहा था। चिंगारियां आग के कीड़ों की तरह उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। वो खानसा इसके फीफड़े धुएं से कुच्चे हो गए, उसकी आंखें गर्मी से डिंग रहे थे। फिर भी वो खड़ा रहा, जहन्नम के दिल में अटलहमत का निशान। वह अपनी जल्द को झलसाते हुए गर्मी को महसूस हो सकता था, अपने बालों की तीज़बों को सूंघ सकता था। लेकिन असने हलने की हमतन्हे की, नाफरमानी की हमतन्हे की। इसके वालिद उन्हें कहे थे, अस जहन्नम में और कासाबिका उसे छोड़कर नहीं जाएगा। उसका दिमाग दौड़ रहा था, खूब पावर अज़्म का तूफान। गर्मी शदीद थी, आगा एक जिंदा सांस लेने वाली असत्य थी, जिसमें से खा जाने की धमकी देती। लेकिन अस सब के बावजूद एक सोच बाकी रही, अंधेरे में एक रोशनी इसके वालिद का हुक्म। हस पांच बेरहम शिले जहाज कर रहा था, इसकी लकड़ियां आग के बेरहम हमले के नीचे एहतजाज कर रही थीं। शले फातह शैतानों की तरह डेक पर नाचते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा गए। कभी फख्र करने वाला बर्तना बाइक मुश्तैल जहन्नम था, हुआ आग की गर्जावर लकड़ी के बीमार होने वाले कड़ी किंग से भरी हुई थी। गर्मियात नीशदीद थी, ऐसा महसूस होता था जैसे हवा में ही आग लग गई हो। जहाज की साख्तें टूटने लगी। मस्तूल जो कब है ताकत की बुलंद इलामतें थी, गरे हुए दीवों क्या तरह गर पड़े। डेक के हिस्से नीचे आके गड्ढे में गिर गए। उनके साथ बदकिस्मत लोगों की चीखें भी थीं, जो जहन्नम से नहीं बच सके थे। फिर भी कासाबिका अपनी जगह पर खड़ा रहा।
वो आग से घरा हुआ था, हवा धुएं और मौतकीबू से भरी हुई थी। उसके कपड़े सलग रहे थे, उसकी जल्द पर छाले पड़ गए थे। उसका नौजवान जिस्म बर्दाश्त किया था, अक पहुंच गया, लेकिन उसके रूह मजबूत रही। हंसा चाग में जालिया कुरासत, फिर एक बहरी धार के साथ जो आसमानों को चीरता हुआ महसूस हुआ, जहाज का अरसाला फट गया। रोशनी किया एक चमकती हुई चमक ने रात के आसमान को रोशन कर दिया। इसके बाद एक झटका लगा जिसने करीबी जहाजों को बाथब में खिलौनों की तरह छाल दिया। वह जहनम जूका साबिका के दुनिया एक अबदीत की तरह महसूस हो रही थी, खत्म हो गई। इसकी जगह आग, पानिया और मलबे के तूफान ने ले ली लड़का। इसका छूटा सा जिस्म हवा में तूफान में पत्ते की तरह चलता हुआ घूमते हुए तूफान में गायब हो गया। चाहे का साबिका इस आखिरी तबाहकुन धमाके में हलाक हो गया या समंदर ने इसे अपनी गहराइयों में दावा कर लिया, कोई यकीनी तौर पर नहीं कह सकता। लेकिन आज की कहानी, इस लड़के की कहानी जलते हुए डेक पर खड़ा था। इसकी हिमतातल थी, फर्ज शनासी का एहसास मुतल्लक था, सदियों से गूंज रहा है। इसका नाम भादरी के नाम। ये नावल तस्वुर दहशत के सामने जवानी की अटल रूह के लिए एक नाम बन गया है। इसकी मिरास एक आतिशें जहन में दिल में जाली मुतासिर करती रहती है। हम सबको फर्ज, मोहब्बत और इंसानी रूह की पायदार ताकत की याद दिलाती है।